हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं रोहित मिश्रा आपके अपने परिवार ट्राई स्टार में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज हम मैथ में एक अपना अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पिछली क्लास में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? पिछली क्लास में मैंने आपको लासा और मासा पढ़ाया था, जो कि हमारा चैप्टर पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। तो आज के इस लेक्चर में हम अपने एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे और इस टॉपिक को आज ही की क्लास में हम क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। यानी कि एक ही क्लास में आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होने वाला है। तो आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं अपना टॉपिक। तो बात करेंगे हमारे टॉपिक का नाम क्या है और आज की क्लास में हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं अपना द्विघात समीकरण। हमारा टॉपिक क्या रहेगा? टॉपिक हमारा रहने वाला है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण की बात करें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करेंगे, द्विघात समीकरण की बात करेंगे। ठीक है, तो आज हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं? द्विघात समीकरण। और इस द्विघात समीकरण को हम क्या करेंगे, अपने इस क्लास में क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। यानी एक ही क्लास में इस चैप्टर को क्या करेंगे, पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे। बात करेंगे द्विघात समीकरण हमारा किस में आता है, ये हर एग्जाम में आता है। खासकर ये हमारे पास यूपी लेखपाल में दे रखा है। यूपी लेखपाल में इस चैप्टर का नाम लिखा है। तो यूपी लेखपाल हमारा क्या रहेगा, स्पेशल रहने वाला है। हालांकि सब एग्जाम में पूछा जाता है, एसएससी में पूछा जाता है, एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन आते हैं, आरआरबी में पूछे जाते हैं, एनटीपीसी में आते हैं, रेलवे ग्रुप डी की बात करें, सब जगह पूछा जाता है। लेकिन फोकस किस पर करेंगे? लेखपाल पर करेंगे। यानी कि आपको जो भी एग्जाम देना है, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। तो आज हमारे साथ इस चैप्टर की बात करेंगे। आप लोग क्या करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। आपको ये टॉपिक आता होगा, लेकिन आज हमारे द्वारा जो भी पढ़ाया जाएगा एक यूनिक मेथड से पढ़ाया जाएगा, एक अलग तरीके से पढ़ाया जाएगा। और द्विघात समीकरण क्या, कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं। एक भी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा, इस बात की हम श्योरिटी आपको देते हैं। ठीक है, तो बात करेंगे कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए हम क्या करते हैं, एक एक की चर्चा कर लेते हैं। इसमें क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे। तो द्विघात समीकरण में सबसे पहले हमसे मूल पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? मूल। यानी कि नंबर 1 पर तो हमसे मूल पूछा जाता है। मूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रूट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट्स। यानी कि सबसे पहले तो हमसे रूट्स पूछा जाएगा, मूल पूछे जाएंगे। मूल क्या होते हैं, अभी सारी चीजें हम आपको बताने वाले हैं। दूसरा बात करेंगे, फिर हमसे क्या पूछा जाता है, अब इसके बाद पूछा जाता है मूलों की प्रकृति पूछी जाती है। मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति क्या होती है? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स। यानी कि हमसे पूछा जाएगा कि रूट्स का नेचर कैसा है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा जाता है हमसे? अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा जाता है कि सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स पूछा जाता है। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे मूलों का योगफल। मूलों का योगफल, ये हमसे पूछा जाता है। मूलों का योगफल पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, पूछा जाता है प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स आपसे पूछा जा सकता है। हिंदी में क्या बोलते हैं? मूलों का गुणनफल। मूलों का गुणनफल, ये हमारे पास पूछा जा सकता है। और हमसे क्या पूछा जा सकता है? और पूछा जाएगा इक्वेशन फॉर्मेशन। इक्वेशन फॉर्मेशन। इक्वेशन फॉर्मेशन। इक्वेशन फॉर्मेशन आपसे पूछा जा सकता है। यानी कि द्विघात समीकरण बनाइए, समीकरण को बनाना। इतने प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसमें क्या पूछा जा सकता है? और इसमें पूछा जाता है आपसे विविधकर पूछा जाता है। विविधकर। विविधकर को हम क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट आपसे पूछा जा सकता है, जिसे डी से हम क्या करते हैं, इंगित करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसे। ठीक है, तो आपसे डिस्क्रिमिनेंट पूछा जा सकता है।
और इसमें क्या पूछा जाएगा, इसके बाद में इतनी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी। तो इस टॉपिक में अब इतनी सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं, यानी कि इतनी चीज़ें आप यदि पढ़ लेंगे और इस चैप्टर से यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप एक भी क्वेश्चन गलत करने वाले नहीं है, सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे। आप क्या करेंगे, आपको बस एक बार इस क्लास को आपको अच्छे से देखना है और क्वेश्चन की तो गारंटी मैं लेता हूँ, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लेंगे तो इससे बाहर क्वेश्चन जाने वाला नहीं। इस चैप्टर में केवल इतनी चीज़ें पढ़नी है और आपका जो द्विघात समीकरण सॉल्व करने का नज़रिया, इस चीज़ को हम क्या करेंगे, बदल देंगे। एक अपने अलग मेथड से, एक अपना यूनिक मेथड से आपको हम सिखाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, उम्मीद है आपको समझ आया होगा कि सबसे पहले हमसे क्या पूछा जाएगा। हमसे रूट्स पूछा जा सकता है, मूल पूछा जाएगा, मूलों की प्रकृति क्या है पूछा जाता है। इसके बाद में मूलों का योगफल पूछा जाता है, मूलों का गुणनफल पूछा जाता है, समीकरण बनाने के लिए कहता है और विविधता हमसे निकालने के लिए कहता है। ठीक है, ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, एक एक करके देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि पहला एक क्वेश्चन यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए चैप्टर हमारा कौन सा है, द्विघात समीकरण। यदि हम आपसे पूछे कि द्विघात समीकरण क्या है, क्या है द्विघात समीकरण, तो इसका आपको जवाब पता होना चाहिए कि द्विघात समीकरण क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, किसे कहते हैं द्विघात समीकरण। तो इसके नाम में ये छुपा है द्विघात। द्वि माने दो, घात माने घात, यानी कि एक ऐसी चर संख्या जिसकी अधिकतम घात क्या होती है, दो होती है, उसको द्विघात समीकरण बोलते हैं। द्विघात समीकरण को कुछ इस प्रकार से लिखा जाता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या, 0। इसी को हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। इसे क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बोलते हैं। तो देखिए इसमें अधिकतम घात क्या है, 2 है। अधिकतम घात क्या है, 2। बताइए अब यदि हम आपसे पूछे ax³ प्लस का ये लिखा है हमारे पास bx² प्लस का cx प्लस का d, मैंने कहा बताइए बराबर 0, क्या ये एक द्विघात समीकरण है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें अधिकतम घात कितनी आ गई, 3 आ गई। अधिकतम घात 3 आ गई, अधिकतम घात 3 भी नहीं हो सकती है। मैंने कहा ax प्लस b बराबर 0, मैंने कहा क्या द्विघात समीकरण है? आप कहेंगे बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इसमें घात 1 आ गई। घात कितनी होनी चाहिए, घात 2 होनी चाहिए। तो द्विघात समीकरण किसे कहते हैं, जिसकी अधिकतम घात क्या होती है, 2। जिस चर संख्या की अधिकतम घात क्या होती है, 2 होती है, उसको हम बोलते हैं द्विघात समीकरण। बताइए द्विघात समीकरण यदि आपको 4 ऑप्शन दिए जाए और आपसे कहा जाए कि बताइए द्विघात समीकरण क्या है, क्या आप पहचान पाएंगे? क्या आप पहचान के बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा? जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन आपको मैंने दिया, मैंने कहा बताइए कि द्विघात समीकरण कौन सा है। लिखा है हमारे पास 2x² प्लस का 4x प्लस का 6, फिर लिखा है हमारे पास 3x⁵ प्लस का 4x² प्लस का 9, फिर हमारे पास लिखा है बराबर 0 मान लेते हैं। फिर हमारे पास क्या लिखा है 9x³ प्लस का 6x प्लस का 5 बराबर 0, फिर हमारे पास लिखा है 8x प्लस का 9 बराबर 0। मैंने कहा इसमें बताइए कि द्विघात समीकरण कौन सा है, क्या आप इसे पहचान पाएंगे? क्या इसमें घाते 5 है, काटेंगे, घाते 3 है, काट देंगे, इसमें घात 1 है, इसे काट देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा। यदि आपसे द्विघात समीकरण पूछा जाए कि बताइए निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण है या निम्न में से कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, क्या आप बता पाएंगे? क्या बिल्कुल आप बता पाएंगे कि द्विघात समीकरण कौन सा होगा, कौन सा नहीं होगा। हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में एक एक बारीकी से सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। मुझे मालूम है कि ये चीज़ें आपको आती होंगी, फिर भी हम क्या करेंगे, अपना प्रयास रहेगा कि जिन्हें मैथ बिल्कुल भी नहीं आती, ठीक है, तो उनको भी साथ में लेकर चलना होता है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण सबसे पहले क्या होता है, यदि आपसे द्विघात समीकरण पूछा जाए तो आप द्विघात समीकरण को बता सकते हैं कौन सा द्विघात समीकरण है और कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है। उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने लिखा था ax² प्लस bx प्लस c बराबर क्या लिखा था, 0। यहाँ से क्या होता है, जब द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं, आपको पता होगा, आपने कई बार सोल्व किया होगा, लास्ट में जो x का मान, y का मान, a का मान, जो भी मान निकलता है वो मान हमेशा 2 निकलते हैं। कितने मान निकलते हैं, 2 मान निकलते हैं। वही दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं।
वो दोनों क्या कहलाते हैं, मूल कहलाते हैं। और मूल को हम इसमें क्या मानते हैं, अल्फा बीटा मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, अल्फा बीटा। याद रखेंगे x के साथ में किसका मल्टीपल यहाँ पर हुआ है, a का हुआ है। यहाँ पर x के साथ में किसका मल्टीपल हुआ है, b का। और यहाँ पर c हमारे पास क्या सिंगल है। तो यदि हम यहाँ पर, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन मैंने लिखा, कोई भी क्वेश्चन लिख लेते हैं। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 12 मैंने लिख दिया, बराबर क्या है, 0। मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 बराबर 0। इसमें मैंने कहा कि बताइए आपको मूल बताना है। क्या बताना है, आपको मूल बताना है। यहाँ से मूल आपको प्राप्त करना है और रूट्स आपको बताने हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस का 7x प्लस 12 बराबर 0। मैंने कहा आपसे रूट्स बताइए, मूल बताइए। तो आप मूल कैसे बताएंगे, आप मूल बताएंगे इसका द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे। द्विघात समीकरण को सोल्व करने के हम आपको दो तरीके बताएंगे और एक ट्रिक बताएंगे। तरीके दो बताएंगे, दो तरीके सोल्व करने के बताएंगे और एक हम आपको ट्रिक बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए। तो मूल के लिए हम बात करें तो मूल होते हैं क्या, जो लास्ट में मान निकलते हैं। द्विघात समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, चलिए आज सीखते हैं। तो द्विघात समीकरण जब भी आपको सोल्व करना हो तो आपको करना क्या है, पहले वाले का लास्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। आपको द्विघात समीकरण बेसिक से यदि करना हो तो पहले वाले का लास्ट वाले के साथ क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो इस 12 का जब एक्स स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा, 12x² बन जाएगा। बताइए इतनी चीज क्लियर हो गई क्या, 12x² हमारा बन जाएगा। इसके बाद क्या करते हैं, ये जो मल्टीप्लाई करने के बाद आता है, इसके दो ऐसे फैक्टर करने होते हैं आपको कि हमेशा बीच वाली संख्या है। इसके दो ऐसे फैक्टर करने होते हैं कि हमेशा क्या हो, बीच वाली संख्या। और बीच वाली संख्या में दो कंडीशन हो सकती है, या तो दोनों को जोड़ सकते हैं, दोनों को घटा सकते हैं, एक को जोड़ सकते हैं, एक को घटा सकते हैं। नहीं, ये जोड़ो या आप घटाइए, आप जोड़िए या घटाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये बीच की संख्या नहीं चाहिए। आप बताइए इसके 12 के दिया फैक्टर करेंगे, 4 और के 3 के रूप में तोड़ देंगे, 4 3। अब यहाँ पर आपको लाना है 7 लाना है। बताइए 7 कब आएगा, जब 4 और 3 को जोड़ देंगे। यदि यहाँ पर 1 लाना होता तो आप 4 में से 3 घटा देते। यहाँ पर लाना क्या, 7 लाना है। और 7 किसका लाना है, माइनस का। तो यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा, यहाँ पर भी माइनस करना पड़ेगा। आपको पता है माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ जाती है, चिन्ह किसका आता है, माइनस का आता है नहीं आता है, बिल्कुल सही है। इसमें भी आप एक्स लगा दीजिए, इसमें भी एक्स लगा दीजिए। बताइए 4 3 12। माइनस का जब माइनस के साथ मल्टीप्लाई करते हैं क्या आता है, प्लस आता है। तो कल क्या हो जाएगा, एक्स का एक्स में करेंगे एक्स स्क्वायर, यानी जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे क्या 12x² बन जाएगा, क्या बिल्कुल बन जाएगा। और -4x में जब -3x जोड़ेंगे तो माइनस का 7x बनेगा। इससे आप ऐसे लिख सकते हैं x² माइनस का 4x माइनस का 3x प्लस का 12 बराबर 0। और जैसे आप फैक्टर करते हैं इसमें 4 हमारे क्या हो जाते हैं पद, 1 2 3 4। 4 पद के बाद हम क्या करते हैं, दो दो पदों में कॉमन कर लेते हैं। इन दोनों में आप कॉमन करेंगे तो x कॉमन होगा, बचेगा हमारे पास x माइनस का 4। इन दोनों में कॉमन क्या करेंगे, और एक चीज याद रखनी है आपको, जो पहले ब्रैकेट में होता है वही दूसरे ब्रैकेट पे आता है। इन दोनों में कॉमन क्या करेंगे, माइनस का 3 करेंगे। -3 क्यों किया, क्योंकि हमें x को प्लस बनाना है, तो ये प्लस का हो जाएगा। और ये माइनस का बनाना है तो यहाँ पर प्लस माइनस का हो जाएगा, -3 चुको 12। एक ब्रैकेट में x माइनस 4 लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, x माइनस 3। और सबके बराबर क्या था, 0। सबके बराबर क्या था, 0। एक बार आप क्या करेंगे, x माइनस 4 बराबर 0 लिखेंगे। x माइनस 4 बराबर 0 तो x का मान क्या आ जाएगा, 4। एक बार आप लिखेंगे x माइनस 3 बराबर 0 तो x का मान क्या आ जाएगा, 3। क्या आ जाएगा, 3। तो बताइए मूल हमारे पास क्या आ गए, मूल हमारे पास आ गए 4, मूल हमारे पास क्या आ गए, 4, 3। आपको ये चीज देखकर घबराना बिल्कुल भी नहीं, हम आपको ऐसे नहीं सिखाएंगे। बेसिक है इसलिए हमें, हमारा कर्तव्य है कि आपको बेसिक भी बताया जाए, इसकी शानदार ट्रिक भी बताई जाए। तो आपको इस प्रकार से भी समझ आना चाहिए, और ट्रिक तो हम आपको बताएंगे ही बताएंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा कि द्विघात समीकरण कैसे करते हैं। आपने 6th क्लास से सीखा होगा, 6 7 8 सभी क्लासों में आपको ये सिखाया जाता है, सीखा होगा। तो मूल क्या होते हैं, मूल हमारे पास निकले 4, 3। पहला मूल को हम क्या बोलेंगे, अल्फा बोलेंगे। दूसरे मूल को हम क्या बोलेंगे, बीटा बोलेंगे। यानी पहला मूल हमारे पास 4 है, दूसरा मूल क्या है, 3 है। अल्फा का मान 4 आ गया, बीटा का मान 3 आ गया। तो एक तो अपना ये तरीका रहा, बेसिक सा तरीका जो था मैंने आपको बता दिया।
अब हम बात करेंगे इसी सवाल को कुछ दूसरे रूप से करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आंसर आपको पता है कि 4, 3 आया है, 4, 3 फिर से आएगा। तो एक तो अपना ये तरीका रहा, दूसरा तरीका रहा, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, एक सूत्र होता है हमारा श्रीधराचार्य जी। श्रीधराचार्य जी, क्या आपने धराचार्य जी के बारे में सुना है क्या? धराचार्य जी, श्रीधराचार्य जी का आपने फार्मूला पढ़ा होगा। और स्कूल टाइम हमें ये बताया जाता है, जब आप द्विघात समीकरण न कर पा रहे हो, जो भी मेथड बताया था, यानी आपको करने में प्रॉब्लम हो रही हो, तो आप द्विघात समीकरण यानी श्रीधराचार्य जी का इस्तेमाल करके आसानी से मूल निकाल सकते हैं। तो आप मूल यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जो भी मैंने तरीका बताया था, और इसे धराचार्य जी से भी निकाल सकते हैं। धराचार्य जी का सूत्र होता क्या है? ये होता है हमारे पास x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac और बट्टे क्या होता है? बट्टे होता है 2a। क्या आपने ये चीज सीखी है क्या आपने इस सूत्र को सीखा है क्या? श्रीधराचार्य जी का सूत्र क्या होता है? x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac पान क्या होता है? 2a। आप मूल निकालें तो आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। आप जरूरी नहीं कि द्विघात समीकरण से करें। मैंने कहा आपको हम 3 तरीके बताने वाले हैं, एक तरीका बता दिया, ये दूसरा तरीका रहा, एक और तरीका आपको बताएंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद में हमारे पास समीकरण क्या था, एक बार समीकरण को हम लिख लेते हैं। समीकरण मैंने आपको बताया था कि x² माइनस का 7x प्लस का 12 बराबर क्या लिखा था? 0 लिखा था कि नहीं लिखा था? इसके बाद में आपको करना क्या है, यहाँ पर ए बी सी के मान रखने होते हैं। ए बी सी के मान, ये पहला मान क्या होता है? ए का होता है। कैसे पता चला? ax² प्लस का bx प्लस सी बराबर 0। बताइए, यही तो हमारा समीकरण होता है। इससे आप तुलना करते हैं तो ये हमारा इस प्रकार से कटता है। तो a का मान क्या हो जाएगा? पहला, इसके साथ में जब कोई मल्टीपल नहीं होता तो a का मान क्या कहलाता है? हमेशा 1 कहलाता है। किसी भी संख्या के साथ में अगर कुछ नहीं होता तो हमेशा 1 होता है। b की बात करेंगे तो बताइए b का मान क्या आ जाएगा? माइनस का साथ आएगा, माइनस चिन्ह जरूर लेना है। प्लस का होगा तो प्लस लेंगे, माइनस का इसमें रोल जरूर होता है। c का मान क्या हो जाएगा? c का मान हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा? 12। यदि यहाँ से a का मान निकालेंगे 1 आएगा, b का मान -7 आएगा, c का मान क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम पुट अप करेंगे। x बराबर -b, और b की बात करें माइनस का साथ था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यदि आप लिखना चाहते तो ऐसे लिख देंगे, -b पहले से लिखा है और ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस का 7 प्लस माइनस √b²। तो 7 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर आप करेंगे, माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a की बात करेंगे तो 1 है, और c की बात करेंगे तो c का मान कितना है? 12। और नीचे क्या होता है? 2a होता है नहीं होता है? 2 इंटू a की वैल्यू क्या? 1 है। ये देखो, एक एक चीज हम लिख के आपको सिखा रहे हैं। आपको सारी चीज नहीं लिखनी है, इसमें 80% तो कैलकुलेशन हमारे माइंड में हो जाती है, लेकिन सिखाने के लिए मैं एक एक चीज लिख रहा हूँ। आपको ऐसे नहीं लिखना है। आप जानते हैं सीधे 7 के स्क्वायर 49 कर सकते हैं, 12 चौको 48 कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस कर सकते हैं, लेकिन सिखाने के लिए मैंने आपको सारी चीजें बताई है। तो x बराबर क्या हो जाएगा? माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 7 हो जाएगा, प्लस माइनस करेंगे, -7 के स्क्वायर क्या होता है? 49 हो जाएगा, और माइनस का 12 चौक 48 बटे 2 एकम 2। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे x बराबर 7 हो जाएगा, और प्लस माइनस 49 में 48 घटाएंगे 1 बचेगा, और नीचे क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर प्लस माइनस लिखा है ना, प्लस माइनस का मतलब एक बार आप प्लस चिन्ह लेंगे, एक बार माइनस चिन्ह लेंगे। आपने अपने क्लास टाइम में पढ़ा होगा, एक बार प्लस लेंगे, एक बार माइनस लेंगे। जब प्लस लेंगे तो बताइए x का मान क्या आ जाएगा? 7 1 8 बटे 2 यानी कि 4। जब एक बार आप माइनस लेंगे तो 7 में घटा देंगे 6 बटे 2 यानी कि कितना? 3। बताइए हमारे पास मूल क्या आ जाएंगे? 4, 3, और यहाँ पर भी क्या रहते? 4, 3। तो मैंने आपको 2 तरीके बता दिए। एक तो अपना बेसिक सा जो मेथड था वो बता दिया मैंने, दूसरा मैंने धराचार्य से भी बता दिया। अब धराचार्य में आप टाइम बचा सकते हैं, ये सारी चीजें करने की आपको जरूरत नहीं थी। आप देखो यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकते थे। हम आपको वो सारी चीजें बताएंगे जहां से आप टाइम बचा सकते हैं। ये भी आपको निकालने की जरूरत नहीं है। आपको बस हमारे पास समीकरण दे रखा था ना, समीकरण से आप सारी चीजें निकाल सकते हैं। एक बार हम समीकरण आपको फिर से लिख के दिखाते हैं। ठीक है, एक बार क्या करेंगे, समीकरण लिख के दिखाते हैं। x² माइनस का 7x प्लस का 12 बराबर 0। पहला a का मान, फिर b का मान, फिर c का मान। a का मान कितना है? कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा, यहाँ पर मान रख दीजिए।
तो हमारे पास क्या देखा है, यहाँ पर b लिखा है, b का मान क्या हो जाएगा -7, -7 माइनस कहीं b है, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 7। तो बताइए यहाँ पर क्या लिख दे, 7 लिख दे, प्लस माइनस 7 का करेंगे स्क्वायर 49 हो जाएगा, माइनस का 4ac, 4 इंटू ए का मान 1 रहेगा, 4 एकम 4, सी का मान क्या है 12 चौको 48, माइनस का 48, 49 में जब 48 कटाएंगे क्या बचेगा 1, और नीचे क्या आएगा 2 एकम 2। इतनी चीजें समझ नहीं आ गई क्या आपको? एक बार जोड़कर 2 का भाग, एक बार घटाकर 2 का भाग। जब 7 1 8 जोड़ेंगे तो 8 में 2 का भाग देंगे, क्या आएगा 4 आएगा। 7 में घटा देंगे 6 बचेगा, 6 में जब 2 का भाग देंगे 3 आएगा। हमारे पास क्या आ गए 4, 3। लिखने की क्या जरूरत थी? जो मैंने ये पूरी महाभारत बताई ये केवल आपको सिखाने के लिए, लेकिन आप एग्जाम टाइम ऐसे करेंगे, एग्जाम टाइम ऐसे करेंगे तो ये तरीका हमारा सबसे आसान हो जाएगा। श्रीधराचार्य जी के माध्यम से यदि आप क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से आप कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को आप श्रीधराचार्य जी से कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि यह तरीका तो हम आपको बताएंगे, साथ ही साथ एक अपनी ट्रिक बताएंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अपने ट्रिक की। तो 2 तरीके मैंने आपको सिखा दिए, अब हम बात करेंगे अपनी ट्रिक क्या रहने वाली इस क्वेश्चन की। याद रखेंगे ट्रिक कैसे बनाएंगे। हमारे पास ट्रिक में याद रखेंगे, सबसे पहले आपको लास्ट वाला उठाना है, इसके फैक्टर करने, इस प्रकार से फैक्टर करने की मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाए, जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए। बताइए आपको 7 यहाँ पर लाना है, 7 कब आएगा जब माइनस यहाँ पर करोगे, माइनस यहाँ पर करोगे, बस हो गया अपना क्वेश्चन। यानी कि एक बार क्या लिखेंगे 100-4 लिख दोगे आप, और एक बार क्या लिखोगे 100-3 बराबर क्या लिखा था 0। एक बार x का मान 4 आ जाएगा, x बार x का मान 3 आएगा, सर क्या आ जाएगा 4, 3। बताइए ट्रिक कैसी लगी आपको? उम्मीद है आपको ट्रिक समझ आ गई होगी। ट्रिक कैसे लगी ये जरूर समझ आई होगी। तो बताइए इस सवाल को, यानी एक क्वेश्चन के करने के मैंने 3 तरीके आपको बताए, 3 तरीके बताए। आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। क्या आप बताइए, आपको द्विघात समीकरण सोल्व करना आया? मैंने सूत्र के माध्यम से बताया, मैंने बेसिक भी बताया, और मैंने बताया क्या आपको ट्रिक भी बता दी। ठीक है, अब चलेंगे हम, अब शुरुआत करते हैं, अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हम क्या करेंगे, अब क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। तो एक एक चीज़ें हम क्या करेंगे, बारी बारी से सीखते जाएंगे और चीज़ों को बनाते जाएंगे। तो अब द्विघात समीकरण मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। अब हम द्विघात समीकरण के क्वेश्चन करते हैं, द्विघात समीकरण के क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे इसके बाद में अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें हमें 5 चीज़ें पढ़नी हैं। 5 चीज़ों में सबसे पहले हम द्विघात समीकरण की बात करते हैं। तो द्विघात समीकरण के पहले कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। द्विघात समीकरण का अपना पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारे पास है 6x² माइनस का x माइनस का 2, 6x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। आपसे पूछा गया है कि बताइए इसे सोल्व कीजिए, यानी कि यहाँ पर हमें अल्फा बीटा के मान बताने हैं, मूल यानी कि रूट्स बताने हैं। ठीक है, आपको रूट्स बताने हैं, ये पहला क्वेश्चन हो गया। और 1-2 क्वेश्चन लिख लेते हैं हम। x² माइनस का x² माइनस का x और प्लस का 1/4, प्लस का 1/4 बराबर 0। यहाँ पर भी आपको अल्फा बीटा यानी कि द्विघात समीकरण आपको सोल्व करना है। ठीक है, तो द्विघात समीकरण सोल्व करने के लिए सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। आप यहाँ से भी कर सकते हैं, श्रीधराचार्य से भी कर सकते हैं, और आप डायरेक्ट ट्रिक भी अप्लाई कर सकते हैं। बताइए 4×3 12, यहाँ पर क्या आ जाएगा 12। अब 12 की आपको 2 ऐसे फैक्टर करने हैं कि बीच वाली संख्या आ जाए। बताइए 4 और 3 में क्या जोड़ दें, क्या हम 4 और 3 में तोड़ दें? 4 और 3 में जैसे आप तोड़ेंगे माइनस का 1 लाना, माइनस के 1 कब आएगा जब माइनस के 4 में प्लस का 3 आप घटा देंगे, घटा देंगे तो आ जाएगा। बताइए हमारे पास क्या बन गया, x माइनस का 4 और हमारे पास x प्लस का 3 बन गया, बराबर क्या 0। एक बार x का मान क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और एक बार x का मान क्या आएगा माइनस का 3। माइनस का 4 जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, प्लस का 3 जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये हमारा द्विघात समीकरण सोल्व हो गया। मैंने आपको बेसिक बता दिया है, आप बेसिक से आसानी से कर सकते हैं। अब हम जो भी क्वेश्चन करेंगे जहाँ तक हो सकेगा ट्रिक का अप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें टाइम बचाना है। इसका आंसर क्या है 4, ये हमारा कंप्लीट हो गया। बात इसकी करेंगे तो सबसे पहले इस 4 को यहाँ से हटाना होगा। 4 को हटाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो बनेगा हमारे पास 4x² माइनस का 4x बनेगा प्लस का 1 बराबर 0। ये कैसे लिया, इसके बट्टे 1, इसके बट्टे 1। आपको क्या करना है 4 यहाँ से क्या ले लिया, 4 मैंने ले लिया यहाँ से एलसीएम ले लिया। 4 क्या ले लिया, एलसीएम ले लिया। जैसे 4 एलसीएम लेंगे हमारे पास ये बनेगा कि नहीं बनेगा,
ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा 0 में, बनेगा 4x² माइनस का 4x प्लस का 1 बराबर क्या 0 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा, ठीक है। अब बात करेंगे बाहर का इसका, पहले इसमें मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 आ जाएगा। अब 4 के दो ऐसे फैक्टर की ट्रिक के माध्यम से करेंगे, तो 4 के फैक्टर आप क्या करेंगे, 2 गुणा 2 करने वाले हैं। माइनस का 4 लाना है ना आपको, तो माइनस का 2 कर दो, यहाँ पर भी माइनस का 2 कर दो, माइनस माइनस जोड़ेंगे तो 4 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यानी कि आंसर हमारे पास क्या है, x माइनस का 2 और x माइनस का 2 बराबर 0 होता है। x के 2 मान आ जाएंगे, 2, 2। बताइए समझ आया कि नहीं आया, क्या ये चीज़ आपको समझ आ गई या नहीं आ गई। तो x का मान क्या आने वाला है हमारे पास, x का मान आने वाला है 2, 2। अब हम बात करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो हमारे पास क्या बनेगा, फिर से एक बार समझेंगे। यहाँ पर मैंने ट्रिक के माध्यम से अप्लाई किया है, तो आप इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, यदि आप इस माध्यम से करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा। एक चीज़ यहाँ पर गलती हो गई है, आपको याद रखना है, यहाँ पर ट्रिक अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते, एक चीज़ आपको समझना है, बारीकी से समझना है। देखिए ट्रिक हमारी बिल्कुल सही थी, यहाँ पर ये भी ट्रिक सही है। ट्रिक के माध्यम से करना है, आपको ट्रिक बता देंगे, एक बार पहले बेसिक बता देते हैं। जब यहाँ पर सिंगल ए दिया जाए, जब यहाँ पर सिंगल ए दिया जाए तो आप ट्रिक डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। लेकिन जो अब हालांकि ट्रिक भी अभी बता देंगे, ट्रिक यहाँ पर भी काम करेगी, लेकिन एक बार हम क्या करते हैं, एक बार इसे बनाने का प्रयास करते हैं। तो बताइए किससे बना दें, श्री धराचार्य से आप बनाए या फिर द्विघात समीकरण करें, दोनों से सॉल्व हो जाएगा, किसी से भी आप कर सकते हैं। तो हम कर लेते हैं किसी से, इसी बेसिक से कर लेते हैं, धराचार्य से कर लेते हैं, धराचार्य से कर लेते हैं। तो x बराबर क्या होता है, माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2 ये होता है, बिल्कुल सही, इतना होता है हमारे पास। माइनस b की वैल्यू क्या है, जब कुछ नहीं होती, 1 होती है, माइनस की 1, तो माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, माइनस का 4ac, a का मान हमारे पास 6 है, c का मान क्या, माइनस का 2, तो 6 दूनी 12, माइनस का 12 और माइनस का ये पहले से है, माइनस का 12 और माइनस का क्या 4, तो 12 चौको 48 प्लस का 48 हो जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा 2a, a का मान कितना है 12, 6 दूनी 12 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लगा देंगे, रूट लगा देंगे, बराबर 1 प्लस माइनस 48 1 49, 49 को जब आप बाहर निकालेंगे तो क्या निकलेगा 7/2, एक बार जोड़कर 2 का भाग, एक बार घटाकर 2 का भाग, तो 7 1 8, 8 में जब 2 का भाग देंगे 4 आएगा, एक बार घटाकर भाग देंगे तो यहाँ पर जब भाग देंगे तो 6 में 2 का भाग देंगे 3, क्या आएगा 4, 3, क्या आ जाएगा 4, 3 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और यहाँ पर भी क्या आ रहा था 4, 3 ही तो आ रहा था, 4, 3, ठीक है। तो आप ट्रिक से अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। आप यहाँ पर भी ट्रिक लगाएंगे तो आपका क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको तरीका बता दिया, जो अपना आंसर आया तो वो भी सही था, ये भी सही, यानी ट्रिक के माध्यम से आप कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, और जो बेसिक है उससे भी आप कर सकते हैं, आसानी से, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। लेकिन अब हम ये जो आसान आपको द्विघात समीकरण लग रहे, तो ये तो आपको बनाने आते होंगे, आपको प्रॉब्लम कहाँ पर होती है उस चीज़ को हम समझाने वाले हैं। आपको पता है प्रॉब्लम कहाँ पर होती है, आपको प्रॉब्लम होती है जो रूट वाले क्वेश्चन आते हैं, आपको दिक्कत तो वहाँ नहीं होती है, जो भी मैंने बताया वो क्वेश्चन तो आप आसानी से कर पाते हैं। दिक्कत आपको कहाँ पर आती है उस चीज़ के बारे में हम देखेंगे। जैसे लिखा है 3x² माइनस का 2√6 माइनस का 2√6x प्लस का 2 बराबर 0, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसके बारे में चर्चा करेंगे। आपको ऐसे सवालों में दिक्कत होती है, जो सिंपल क्वेश्चन आते हैं आप आसानी से कर पाते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में आपको समस्या हो जाती है नहीं हो जाती। तो इस समस्या को आज हम क्या करेंगे, दूर करने का प्रयास करेंगे। अपनी पूरी कोशिश रहेगी कि आज के टॉपिक को आपको पूरी तरह से समझा दिया जाए, और इस प्रकार से समझाया जाए कि आपको कभी दिक्कत ना हो। तो देखिए,
बात करेंगे अपना तरीका वही रहेगा कि बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 दूना 6 एक्स स्क्वायर बन जाएगा। इसके ऐसे दो फैक्टर कीजिए कि बीच की संख्या आ जाए। बताइए बीच में क्या लिखा है, √2 √6 लिखा है, यानी कि √6 दो बार लिखा है। तो बताइए 6 को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं √6 और √6। आपको एक चीज पता होगी कि जब रूट में रूट का मल्टीप्लाई करते हैं रूट हट जाता है। √6 में जब आप √6 का मल्टीप्लाई करेंगे रूट से रूट हट जाएगा, यहाँ पर क्या निकल आएगा, 6 आ जाएगा। इसमें भी x लगा दीजिए, इसमें भी x लगा दीजिए। क्या ये बात समझ आ गई, क्या x हमारा इनसे बाहर है। तो √6x का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x² बनेगा। और यहाँ पर माइनस का 2 लाना है, यहाँ पर भी माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर भी माइनस लगा दीजिए। बताइए जोड़ने से ये बन जाएगा, मल्टीप्लाई करने से ये बन जाएगा। क्या ये चीज़ आपको समझ आ गई क्या। अब यहाँ पर पुटअप करेंगे, लिखेंगे 3x² माइनस का √6x माइनस का √6x और प्लस का 2 बराबर क्या, 0। दो तुम कॉमन करेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, x कॉमन हो रहा है, बचेगा हमारे पास 3x माइनस का √6 बचेगा। यही तो बचेगा हमारे पास। देखिए यदि यहाँ पर कॉमन करने का प्रयास करें और कॉमन हो जाएगा, 3 के साथ में क्या कॉमन हो जाएगा, रूट हो जाएगा, √3 हो जाएगा। यानी x के साथ में √3 भी तो कॉमन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास लिखा है 6 लिखा है, √6 लिखा है। आप 6 को लिख सकते हैं क्या, 3 × 2 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जब आप बाहर निकालेंगे, क्या आप बाहर निकालेंगे, √3 बाहर निकालेंगे। जब √3 बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, √2 बचेगा। √2 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो यहाँ पर आप ऐसे कीजिए, यहाँ पर कॉमन क्या कर लेते हैं, हम कॉमन कर लेते हैं √3x कॉमन कर लेंगे। जैसे कॉमन करेंगे तो यहाँ पर एक √3x बचेगा, क्योंकि यहाँ पर दो बार लिखा है, एक बार कॉमन होगा तो एक बार बचेगा। माइनस का √3x कॉमन हो जाएगा तो माइनस का √2 क्या बचेगा, 2 बच जाएगा। इन दोनों से कॉमन क्या है, √2 कॉमन करेंगे, √2 जैसे कॉमन करेंगे 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, √3x और माइनस का 2 लिखा है, इसमें जब √2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा, √2 बराबर 0। एक बार लिखेंगे 3x माइनस का √2, इसमें भी रूट हमारा लगा है, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा √3x माइनस का √2 बराबर 0। जब आप यहाँ से x का मान निकालेंगे तो लिखेंगे √3x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2 उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, किसमें, रूट के अंदर। x का जब आप मान निकालेंगे तो लिखेंगे √2/√3, √2/√3। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई क्या, √2/√3 ये हमारे पास आंसर आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं √2/3, यानी कि एक साथ लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। उम्मीद है ये चीज आपको समझ आई होगी, और ऐसे क्वेश्चन में आप जरूर फंसते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन हम आपको कराने वाले हैं जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है। अब सिंपल क्वेश्चन नहीं कराएंगे, हम ऐसे ही क्वेश्चन कराएंगे। बताइए क्या ऐसे क्वेश्चन में आपको समस्या होती थी या नहीं होती थी, बिल्कुल होती होगी। यदि होती होगी तो आज के बाद आपको ऐसी समस्या आने वाली नहीं है, ठीक है। तो कोशिश अपनी रहेगी कि जितना ज़्यादा अच्छे से हम आपको समझा पाएँ समझाएं, ठीक है। लेकिन देखिए यदि आपको मेहनत अच्छी लगती है तो आप क्लास को लाइक जरूर कीजिए, साथ ही साथ जिन लोगों ने सब्सक्राइब न किया वो सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ पे शेयर करने का भी प्रयास कीजिए, और हमसे जितनी ज़्यादा मेहनत हो सकती है वो सारी चीज़ें कराई जाएंगी, आपका सिलेबस पूरा कराया जाएगा, ठीक है। तो आप उस चीज़ की टेंशन बिल्कुल भी ना लें, आपको सारी चीज़ें और बेस्ट कंटेंट दिया जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं की जाएगी। तो चलिए बात करेंगे अगले क्वेश्चन की, √2x², इसके बाद में प्लस का 7x और प्लस का 5√2 बराबर क्या, 0। ये हमारे पास दे रखा है, ठीक है। अब इसे आपको सोल्व करना है वही तरीका, बाहर बाहर का मल्टीप्लाई करेंगे। √2 का जब आप √2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट हट जाता है, 2 निकलेगा, और 2 का जब मल्टीप्लाई 5 के साथ करेंगे तो क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा। साथ में क्या है, x², यानी कि 10x² बन गया। इससे आप तोड़िए, बीच में क्या लाना है, 7 लाना है। 7 कब आएगा, जब 5 और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूना 10 और 5 2 7। 7 में क्या लाना है, हमें x लाना है, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, हमारे पास 7 बन जाएगा। तो बताइए समझ आया क्या, इसमें भी x लगा दे, इसमें भी x लगा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे √2x² प्लस का 5x प्लस का 2x प्लस का 5√2 बराबर क्या, 0।
इन दोनों में कॉमन क्या हो रहा है, x कॉमन हो जाएगा, और तो कुछ कॉमन हो नहीं रहा है, बचेगा क्या √2x, और प्लस का हमारे पास क्या बचेगा 5 बचेगा। यहाँ पर कॉमन क्या हो रहा है, √2 कॉमन करेंगे तो बचेगा √2x और प्लस का क्या 5 बराबर 0। तो एक बार लिखेंगे √2x प्लस 5 और दूसरे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे x प्लस का √2 बराबर क्या 0। एक बार इसके बराबर 0 करेंगे तो लिखेंगे √2x प्लस 5 बराबर क्या 0। लिखेंगे √2x बराबर माइनस का 5, यहाँ से x का मान निकालेंगे माइनस का 5 बाई क्या √2। एक हमारे पास मूल ये आ जाएगा, दूसरा मूल यहाँ से निकालेंगे x प्लस का √2 बराबर 0, तो x बराबर क्या आ जाएगा माइनस का √2 आ जाएगा, माइनस का √2 आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे, मूल हो जाएंगे माइनस का 5/√2 और माइनस का √2। बताइए क्या ये सवाल आपको समझ आया क्या? ये चीज क्लियर हो गई क्या? तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, द्विघात समीकरण को सोल्व करते हैं। और द्विघात समीकरण की बात करेंगे तो अब द्विघात समीकरण को मुझे लगता है कि आप आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, अब द्विघात समीकरण में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अपना द्विघात समीकरण ये चैप्टर जो होता है, यानी कि इस द्विघात समीकरण की बात करें, ये हमारा हम क्या करते हैं, इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये द्विघात समीकरण मैंने इसमें जितने क्वेश्चन बन सकते थे अच्छे लेवल के क्वेश्चन कराए, बाकी आसान से क्वेश्चन तो आप कर ही सकते हैं। तो द्विघात समीकरण में हमारा ये पहला टॉपिक कंप्लीट हो गया। पहला टॉपिक क्या, पहला टॉपिक मैंने आपको बताया कि मूल निकालना। तो उम्मीद है आपको मूल निकालना आ गया होगा। अब हम बात करेंगे क्या, मूल निकालना आपको आ गया ना, अब हम बात करेंगे मूलों का योगफल निकालना, मूलों का गुणनफल निकालना। रूट निकालना सीख गए, अब हम सीखेंगे मूलों का योगफल, मूलों का योगफल निकालना। ठीक है, मूलों का योगफल सीख लेते हैं। मूलों का योगफल इंग्लिश में क्या बोलेंगे, सम ऑफ रूट्स। इसे क्या बोलेंगे, सम ऑफ रूट्स, यानी कि सम ऑफ रूट्स कैसे निकालेंगे, इस चीज को भी हम क्या करते हैं, सीख लेते हैं। तो जब भी आपको मूलों का योगफल निकालना हो तो आप करना क्या है, आपको याद रखना है मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस का b/a। क्या होता है, माइनस का b/a होता है। ठीक है, और एक साथ याद रखेंगे मूलों का गुणनफल की बात करें, मूलों का गुणनफल, गुणनफल को हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट्स ऑफ रूट्स की बात करेंगे तो याद रखेंगे c/a। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। जब पूछा जाए कि मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए, आपको बताना है माइनस का b/a। अभी कहाँ से b आएगा, कहाँ से आएगा, सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। आपको इतना याद रखना है, जब मूलों का योगफल कहा जाए तो माइनस का b/a करना है, मूलों का गुणनफल कहा जाए तो आपको c/a करना है। माइनस का b/a कब करेंगे, जब योगफल पूछा जाएगा। c/a कब करेंगे, जब हमसे पूछा जाएगा, गुणनफल पूछा जाएगा, यानी कि प्रोडक्ट से पूछा जाएगा। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अब इससे संबंधित हम क्या करते हैं, आप क्वेश्चन करने वाले हैं। तो इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, आप क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं हम। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है क्या, √3x²। पहले हम एक आसान से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं, फिर इसकी बात करेंगे। हाँ, तो ये हमारे पास है 5x² माइनस का 10x प्लस का 8। 5x² माइनस का 10x प्लस का 8। ठीक है, पहले बेसिक से क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे, फिर अच्छे लेवल का लेंगे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम होती है जब रूट के अंदर दिया होता है, वो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो पहला क्वेश्चन याद रखेंगे। अब हमें याद करना है, इसमें हमसे दो चीज़ें पूछी जा सकती है। ऐसे समीकरण देगा आपको, समीकरण से आपसे दो चीज़ें पूछेगा। क्या पूछेगा, मूलों का योगफल याद रखेंगे। योगफल को हम क्या बोलते हैं, अल्फा प्लस बीटा बोलते हैं। पहला मूल प्लस दूसरा मूल, इसी को बोलते हैं मूलों का योगफल। मूलों को गुणनफल की बात करें, बोलेंगे अल्फा इंटू बीटा बोलेंगे। ठीक है, योगफल की बात होगी तो अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल की बात होगी तो अल्फा इंटू बीटा। आप अच्छे से जानते हैं योगफल क्या होता है, माइनस का b/a होता है, और गुणनफल क्या होता है, c/a होता है। ये चीज आप आसानी से जानते हैं।
अब यहाँ से मैंने बताया था कि आपको यहाँ से ए बी सी का मान डायरेक्ट याद रखने हैं। ये पहला मान ए का होता है, बी का मान होता है, सी का मान होता है। कहाँ से पता चलता है? तो बताया था कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से जब आप तुलना करेंगे तो तुलना करने से क्या होता है, ये पहला मान ए का कहलाता है, बी का मान कहलाता है, सी का मान कहलाता है। साथ ही साथ चिन्ह को भी देखना होता है। आपको यहाँ से निकालना है, मूलों को योगफल निकालना है। तो मूलों का योगफल क्या होता है? माइनस का बी बटे क्या होता है? ए होता है। माइनस का बी बटे ए। यहाँ से यदि आप बी का मान निकालेंगे तो बी का मान क्या आ जाएगा? 10 आएगा। लेकिन बताना है आपको 10 प्लस का आएगा कि माइनस का आएगा। बीच में क्या लगा? माइनस, तो माइनस का आएगा, यानी बी का मान माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, बी का मान माइनस का 10 आ जाएगा और बी माइनस पहले से माइनस लगा हुआ है और बीच क्या लिख देंगे? ब्रैकेट में माइनस का 10 लिखेंगे बटे ए की वैल्यू। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है? 5 दे रखी है। माइनस माइनस के जब मल्टीप्लाई करते हैं प्लस आता है, नीचे क्या लिखा है? 5। जब आप काटेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। यानी कि पूछा जाए मूलों का योगफल क्या होगा तो आपको बताना है 2। यदि मूलों का गुणनफल आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होता है? सी बटे ए होता है। सी की वैल्यू क्या हमारे पास? 8 है और ए की वैल्यू हमारे पास क्या? 5 है। ये कटने वाला नहीं, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई क्या? और ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएंगे। ठीक है, तो इसमें किसी भी प्रकार की आपको कोई समस्या हो तो अभी बता सकते हैं आप। इसमें क्या मूलों को योगफल की बात करेंगे तो क्या होता है? माइनस का बी बटे होता है। गुणनफल की बात करें सी बटे क्या होता है? ए होता है। उम्मीद है ये चीजें आपको समझ आ गई होंगी। अभी तो ये हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें 3-4 क्वेश्चन करने वाले हैं। जब 3-4 क्वेश्चन करेंगे तो आपको सारी चीजें बिल्कुल याद हो जाएगी। अगला क्वेश्चन जैसे हमारे पास है क्या? एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का, और इसके बाद में माइनस का 5 बराबर क्या? 0। इसमें अल्फा प्लस बीटा आपको बताना है और यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा बताना है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा बताना है, अल्फा इंटू बीटा बताना है। तो अल्फा प्लस बीटा की जब आप बात करेंगे तो क्या होता है? माइनस का बी बटे ए, माइनस का बी बटे ए। बताइए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? माइनस के 2 और माइनस यहाँ पर भी लगा है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 2 बटे ए का मान क्या? 1 है तो आंसर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। गुणनफल क्या होता है? गुणनफल होता है सी बटे ए। सी की बात करें, सी हमारे पास क्या? माइनस का 5 है और ए की वैल्यू क्या? 1। आंसर क्या आ जाएगा? माइनस का 5 आ जाएगा। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई क्या? आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इसमें पेन चलाने की आपको जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन में आप पेन नहीं चलाएंगे, लेकिन अभी आपको सिखाने के लिए हम क्या कर रहे हैं? पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे लिखा है हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या? अगला क्वेश्चन है हमारे पास रूट वाले, देख लेते हैं। रूट 3x स्क्वायर, रूट के अंदर 3 बाहर x स्क्वायर, रूट 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का रूट 3 प्लस का 5x प्लस का रूट 3 बराबर क्या? 0। आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर दोनों चीजें आपको बतानी है, अल्फा प्लस बीटा भी बताना है, अल्फा इंटू बीटा बताना है, दोनों चीजें आपको बतानी है। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा होता है क्या? माइनस का बी बटे ए और ये क्या होता है? सी बटे ए। बताइए ये चीज होती है या नहीं होती है? बात करेंगे माइनस से बी, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? बी की वैल्यू आप कहेंगे कि माइनस की 5 हो जाएगी, क्योंकि 5 आएगी और माइनस सूत्र में होता है तो माइनस का 5 हो जाएगा। और बटे ए की बात करेंगे तो ए की वैल्यू क्या हमारे पास? रूट 3 है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसकी बात करेंगे, सी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है? रूट 3 करेंगे और यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है? रूट 3। जब रूट 3 से रूट 3 आप काट देंगे तो आंसर क्या आने वाला है? आंसर आने वाला है हमारे पास 1 आ जाएगा। बताइए क्या ये चीज समझ आ गई क्या आपको? ठीक है, तो इस प्रकार से आप मूलों का योगफल निकाल सकते हैं, मूलों का गुणनफल निकाल सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं हुई होगी। इसके बाद में हम बात करते हैं, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूं कि आपको ये निकालना आ गया होगा। क्या? मूलों का योगफल निकालना आ गया होगा, मूलों का गुणनफल निकालना आ गया होगा। यानी कि अभी तक हम हमें 5 चीजें टोटल सीखनी है। पहली चीज सीखी मैंने कि रूट कैसे निकालते हैं, मूल कैसे निकालते हैं। दूसरी चीज मैंने आपको सिखाई मूलों का योगफल और गुणनफल, 2 चीजें सिखा दी। अब हम अगला सीखने वाले हैं क्या? अब हम सीखने वाले हैं समीकरण बनाना। समीकरण कैसे बनाएंगे? समीकरण बनाना सीखना है आपको। ये एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि आप समीकरण बनाइए। समीकरण बनाने के लिए आपको क्या देगा? आपको मूल देगा।
आपको मूल देगा और मूल देने के बाद आपसे कहेगा समीकरण फॉर्मेशन कीजिए, समीकरण को बनाइए। कैसे? मान लेंगे हमारे पास कहेगा कि दो मूल है 4, ऐसे क्वेश्चन देगा कि 4, 3 एक मूल है, तो 4, 3 मूलों से बनने वाला एक समीकरण बनाइए। 4, 3 के मूलों से बनने वाला समीकरण बनाइए। तो समीकरण बनाने के लिए आपको एक सूत्र याद रखना है। क्या आपको सूत्र याद रखना है? जब समीकरण आपको बनाना हो तो आपको एक फॉर्मेशन याद रखना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा बाहर x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या 0। आपको इस सूत्र को याद रखना है, यहाँ से अपना समीकरण बनता है। हिंदी में कैसे लिखा होता है? हिंदी में ऐसे लिखा होता है x² माइनस मूलों का योगफल इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0, ये लिखा होता है हिंदी में। तो याद रखेंगे, जब आपको मूल दिया जाए तो आपसे समीकरण पूछा जाएगा, समीकरण देगा तो आपसे मूल पूछा जाएगा। शुरुआत में जो मैंने बताया था एक समीकरण दे रखा था, इस प्रकार से समीकरण देगा तो आपसे मूल पूछ सकता है और मूल देकर समीकरण पूछ सकता है, यानी कि उल्टा भी पूछ सकता है। तो आपको जब समीकरण निकालना तो आपको ये फॉर्मेट याद रखना है। क्या? x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक बार हमारे साथ याद करेंगे, जब आपको समीकरण बनाना होगा तो क्या करेंगे, x² माइनस ब्रैकेट में दोनों अल्फा प्लस बीटा यानी कि क्या मूलों का योगफल इंटू एक्स करेंगे प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी कि मूलों का गुणनफल बराबर 0, यानी x² माइनस मूलों का योगफल इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बराबर 0। तो देखिए अब यहाँ पर आपको समीकरण बनाना है। तो अब देखिए ये जो हमारे पास 4, 3 दिए गए, मैंने बताया कि पहला मान अल्फा कहलाता है, दूसरा मान क्या कहलाता है, बीटा। अल्फा बीटा की जगह इनको आपको पुटअप कर देना है। x² माइनस इनको ऐसे लिखेंगे, अल्फा की वैल्यू क्या हमारे पास 4 है प्लस बीटा की वैल्यू 3 है, बाहर क्या लिखा है x प्लस का। अल्फा की वैल्यू 3 है और बीटा की वैल्यू क्या हमारे पास 4, यानी कि अल्फा की वैल्यू 4 बीटा की वैल्यू 3 है। x² माइनस 4, 3 7 हो जाएगा, 7 का x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, साथ में माइनस लगा तो 7x हो जाएगा प्लस का 4, 3 12 बराबर क्या 0। ये हमारा क्या कहलाएगा, यही हमारा आंसर कहलाने वाला है। तो बताइए क्या आप, यदि आपको मूल दिए जाएं, आप समीकरण बना सकते हैं या नहीं बना सकते? और क्वेश्चन देखेंगे, बिल्कुल ही आसानी से बना पाएंगे, आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। हम जो भी आपके डाउट है उन डाउटों को क्लियर करते हुए चलेंगे। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो आपको फंसाते हैं। जैसे तो ये आसान सा क्वेश्चन मैंने दिया था, आप आसानी से कर भी पाए। दूसरा हमारे पास लिखा है √2 2 √2 √2 इससे कहेगा कि द्विघात समीकरण बनाइए। द्विघात समीकरण बनाइए जिसका मूल क्या है, √2 और 2√2 दे रखा है। द्विघात समीकरण आपको बनाना है, यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो बनेगा x² माइनस का अल्फा की बात करेंगे √2 प्लस बीटा की बात करेंगे 2√2, बाहर x है प्लस का √2 इंटू 2√2 बराबर क्या 0। लिखेंगे x² माइनस √2 2√2 जब आप जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3√2 और साथ में क्या आ जाएगा x आ जाएगा प्लस √2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे 4 आएगा बराबर क्या 0। ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर आ जाएगा। बताइए क्या समीकरण बनाने में किसी भी प्रकार की आपको समस्या आ सकती है? क्या बिल्कुल भी समस्या नहीं आने वाली है, आसानी से आप क्वेश्चन कर पाएंगे। और भी क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन जैसे हमारे पास दे रखा है क्या, 4 प्लस √5 4 प्लस का √5 कामा 4 माइनस का √5, जितने जो भी आपको समस्या हो सकती है वो सारे क्वेश्चन कराने। हम कोई सिंपल क्वेश्चन इसमें नहीं कराने वाले, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन अगर इसमें दे दे 4, 5 2 से आसानी से आप बना सकते हैं। आपको प्रॉब्लम तो रूट में होती है ना, तो रूट वाले क्वेश्चन हम एक एक कराने वाले हैं आपको। इससे मैंने कहा कि हमारे पास पहला मूल हमारे पास 4 प्लस √5 है, दूसरा 4 माइनस √5 है। मैंने कहा इसमें आपको समीकरण बनाना है। इसमें रखिए x² माइनस, बात करेंगे अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या 4 प्लस का √5 प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या 4 माइनस का √5, बार x है प्लस का, यहाँ पर लिखेंगे 4 प्लस का √5 और मल्टीप्लाई 4 माइनस का √5 बराबर क्या है 0। लिखेंगे x² माइनस, अब बताइए √5 से √5 कट जाएगा, जैसे कटेगा 4 4 8x हो जाएगा, 8x लिख देंगे प्लस
ये देखो गौर से देखिए, तो क्या लिखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी लिखा है, ए प्लस बी ए माइनस बी। बताइए ए प्लस बी माइनस बी किसका सूत्र होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है। ए स्क्वायर की बात करें, 4 के स्क्वायर, 4 के स्क्वायर क्या होता है, 16 होता है। और रूट 5 पर जब आप स्क्वायर करेंगे तो क्या निकलेगा, 5। किसी भी रूट के अंदर, जैसे लिखा है रूट के अंदर लिखा है 3, आप इसका स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। रूट के अंदर 4 लिखा है, स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 4। यानी कि स्क्वायर से रूट कट जाता है और बाकी जो नंबर होता है वही बच जाता है। 4 जो को 16 में 5 घटा दें क्या बचेगा, 16 में जैसे 5 घटाएंगे 11 बचेगा। क्या बचेगा, 11 बराबर 0। ये हमारे पास क्या होगा, आंसर आएगा। बताइए क्या आपको कोई समस्या आने वाली है क्या? आपको यदि मूल दिए जाएं, क्या आप मूल से एक द्विघात समीकरण बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। एक क्वेश्चन और आपको हम देने वाले हैं, 2 क्वेश्चन और देखेंगे, यानी कि आपकी जितनी भी आपके डाउट हो सकते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपके सारे डाउट क्या हो जाएं, क्लियर हो जाएं। तो वो सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं जिसमें आपको क्या होता है, डाउट होता है। ये चीज समझ आ गई आपको। बटे में भी संख्या दी जा सकती है, जैसे लिखा है 6/7 माइनस 2/5, 6/7 कामा माइनस का 2/5। मैंने कहा ये हमारे पास मूल दिए गए, आपको समीकरण बनाना है। तो देखिए समीकरण बनाने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 6/7 प्लस का माइनस का 5/2 और साथ में एक्स लिखा है प्लस का, यहाँ पर लिखेंगे 6/7 मल्टीप्लाई माइनस का 5/2 बराबर क्या लिखेंगे, 0 लिख देंगे। बराबर क्या लिखेंगे, 0। एक्स स्क्वायर माइनस, इसे सोल्व करेंगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो लिखेंगे 6/7 माइनस का 5/2 एक्स प्लस, और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 3 बार कटेगा, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई, तो 5×3 = 15/7 बराबर कितना, 0। एक्स स्क्वायर माइनस का, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6×2 = 12, 7×5 = 35। 35 में जब आप 12 घटा देंगे, 35 में जब 12 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 3, यानी कि 23 बचने वाला है। क्या बचेगा, 23, माइनस का 23 बचेगा। और बाहर भी माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 23x/7×2 = 14 और माइनस का 15 क्या आ जाएगा, 7 बराबर 0। इसके बट्टे कुछ नहीं, एक मानेंगे द्विघात समीकरण, इससे आप क्या करेंगे, एलसीएम लेकर सोल्व करेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 14। 14 का भाग देंगे, बनेगा 14x² प्लस 14 से 14 कटेगा, 23x बनेगा, माइनस 7×14 15×30 बराबर क्या, 0। ये हमारा 0 में चला जाएगा। आंसर अपना आ जाएगा क्या, 14x² प्लस का 23x माइनस का 30 बराबर क्या, 0। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब बताइए क्या ये सवाल आपको समझ आया क्या? बिल्कुल आया होगा। यानी कि द्विघात समीकरण कहीं ना कहीं आप बना पाएंगे। आपको को कुछ भी दिया जाए, क्या आप द्विघात समीकरण बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं? बताइए, आप द्विघात समीकरण बनाने में आपको कोई समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं होने वाली, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो मैंने आपको रूट बता दी, मूल कैसे निकालते हैं, मूलों से समीकरण कैसे निकालेंगे, और मूलों का योगफल गुणनफल, 3 चीज़ें मैंने आपको सिखा रखी है। अब हम सीखने वाले हैं क्या, अगला मैंने आपको क्या बताया था, फिर मैंने बताया था इसमें मूलों की प्रकृति पूछी जा सकती है। और एक चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी, और अगला पॉइंट मैंने बताया था, ठीक है, हाँ, विविधता बताया था। तो चलिए हम शुरुआत कर लेते हैं किसकी, पहले मूलों के नेचर की बात कर लेते हैं। मूलों का नेचर, जो मूल होते हैं, मूलों की प्रकृति की बात करेंगे। मूलों की प्रकृति यदि आपसे पूछा जाए, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स की बात करें, मूलों की प्रकृति आपसे पूछी जाएगी तो आपको क्या करना है, मूलों की प्रकृति के लिए आपको याद रखना है क्या, कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। तो हमारे पॉइंट्स कौन कौन से हैं, याद रखेंगे। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले आपको याद रखना है कि मूलों की जब प्रकृति पूछी जाए तो आपको याद रखना है कि आपको निकालना होता है विविधकर। विविधकर इंग्लिश में बोलेंगे डी। डी से क्या होता है, डी से हमारा होता है डिस्क्रिमिनेंट। तो आपको याद रखना है। तो विविधता आप ज्ञात करने के लिए, मूलों की प्रकृति बताने के लिए आपको डी के मान याद रखने हैं। डी यहाँ पर याद रखेंगे, डी का मान ऐसे लिख लेते हैं, डी का मान
ठीक है, यहाँ से इरेज करके हम अच्छे से लिखते हैं आपको, जिससे आपको सारी चीज़ समझ आ जाए। यहाँ पर मैंने लिखा डी का मान, फिर यहाँ पर लिखा प्रकृति, इसकी प्रकृति क्या रहेगी। तो याद रखेंगे डी के मान क्या हो सकते हैं, आप खुद बताइए डी के मान क्या हो सकते हैं। डी का मान या तो 0 से बड़ा हो सकता है, या तो 0 से छोटा हो सकता है, या फिर क्या होगा, या तो 0 से बड़ा होगा, या तो 0 से छोटा होगा, या तो 0 के बराबर होगा। यानी कि 3 कंडीशन, या तो डी का मान 0 से बड़ा होगा, या तो डी का मान 0 से छोटा होगा, या तो डी का मान क्या होगा 0 के बराबर होगा। 3 कंडीशन याद रखनी है आपको, या तो डी का मान 0 से बड़ा, या तो छोटा, या तो बराबर। जब बड़ा होगा तो इसमें 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो 2 कंडीशन आपको याद रखनी है। कौन कौन सी? जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो एक वर्ग संख्या बनेगी, वर्ग संख्या होगी, या तो वर्ग संख्या नहीं होगी, वर्ग संख्या होगी, या तो संख्या नहीं होगी। हो सकता है डी का मान जब 0 से बड़ा होगा तो 2 कंडीशन हो सकती है कि 0 का मान, जब डी का मान 0 से बड़ा होगा तो जो बड़ी संख्या आएगी हो सकता है वो किसी के स्क्वायर बन रही हो सकता है वो किसी के स्क्वायर ना बन रही हो। 2 कंडीशन स्क्वायर भी बन सकती है और स्क्वायर नहीं भी बन सकती है, तो याद रखेंगे। और जब स्क्वायर बनेगी जिसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं परिमेय तथा असमान बोलते हैं। ठीक है, पूर्ण वर्ग है तो परिमेय असमान बोलेंगे और अपरिमेय असमान बोलेंगे। यानी कि पूर्ण होगी तो उसकी प्रकृति क्या होगी, इसे हम बोलेंगे परिमेय संख्या कहलाएगी, और परिमेय के साथ साथ असमान कहलाएगी। क्या कहलाएगी? असमान कहलाएगी। ये मूलों की प्रकृति भी क्वेश्चन कैसे आएंगे वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं। जब पूर्ण संख्या नहीं होगी तो आपको याद रखना है अपरिमेय कहेंगे, इसे हम क्या बोलेंगे, अपरिमेय के साथ साथ असमान आपको बोलना है। क्या बोलना है? अपरिमेय बोलना है, और क्या बोलना है? असमान बोलना है। बात करेंगे जब छोटा होगा तो छोटा चीज आपको याद रखना है कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इस प्रकार से लिखा होगा कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। जब बराबर होता है तो हम क्या बोलते हैं? परिमेय तथा समान बोलते हैं, परिमेय तथा समान। बस ये 3-4 चीजें आपको सीखनी है। यदि आप इतना सीख जाएंगे तो आपको क्या होगा, सारे क्वेश्चन समझ आ जाएंगे। तो देखिए, तो चलिए, तो इन चीजों को हम क्या करते हैं, एक बार सीखने का प्रयास करते हैं कि जब d की वैल्यू की बात करें, d की वैल्यू 3 प्रकार से आ सकती है। d की वैल्यू 0 से बड़ी हो सकती है, d की वैल्यू 0 से छोटी हो सकती है, d की वैल्यू 0 के बराबर हो सकती है। जब d की वैल्यू 0 से बड़ी होगी तो 2 कंडीशन होंगी, या तो d का मान एक स्क्वायर नंबर होगा, या तो स्क्वायर नंबर नहीं होगा। यदि स्क्वायर नंबर होगा तो उसकी प्रकृति क्या होती है कि संख्या परिमेय होगी, साथ ही साथ असमान होगी। परिमेय होगी और क्या होगी? असमान होगी। यदि d की वैल्यू हमारे पास स्क्वायर नहीं आती है तो संख्या अपरिमेय कहलाएगी, और अपरिमेय के साथ साथ क्या कहलाएगी? अपरिमेय कहलाएगी, और क्या कहलाएगी? असमान कहलाएगी। d की वैल्यू यदि 0 आ रही है तो उसको हम बोलेंगे वास्तविक होगी। d की वैल्यू 0 आ जाएगी तो इसे हम क्या बोलेंगे? समान। समान को का मतलब क्या होता है? वास्तविक, यानी कि परिमेय और वास्तविक बोलेंगे। यदि d की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही, 0 से छोटी आ रही तो बोलेंगे कोई हल नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। तो डी की कंडीशन क्या आपको याद हो गई क्या? डी की 3 कंडीशन है, आपको तीनों कंडीशन याद रखना है। यदि बराबर आएगा, डी का मान 0 के बराबर आएगा तो आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि परिमेय समान होगी। यदि 0 से छोटी होगी तो कोई हल नहीं होगा, 0 से बड़ी होगी 2 कंडीशन, स्क्वायर होगी तो बोलेंगे परिमेय असमान, स्क्वायर नहीं होगी तो अपरिमेय असमान बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात कर लेते हैं, जैसे क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे पास क्या लिखा है? 15x² माइनस का x माइनस का 28 बराबर 0। 15x² माइनस का x माइनस 28 बराबर 0। कहा गया कि विविक्तर ज्ञात कीजिए। आपसे हिंदी में लिख के आएगा विविक्तर ज्ञात कीजिए या डिस्क्रिमिनेंट ज्ञात कीजिए। तो विविक्तर ज्ञात करने के लिए आपको याद रखना है सूत्र क्या होता है विविक्तर का? सूत्र होता है b² माइनस का 4ac। ये सूत्र आपको याद रखना है। ये सूत्र किसका होता है?
ये सूत्र होता है विविक्तकर ज्ञात करने का। डी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac करेंगे, बी स्क्वायर माइनस का 4ac करेंगे। यही से सारी चीजें आप बता सकते हैं, वास्तविक है, परिमेय है, अपरिमेय, क्योंकि डी की वैल्यू या तो जीरो आएगी, या तो जीरो से बड़ी आएगी, या तो जीरो से क्या आएगी, छोटी आएगी। यानी जो मैंने अभी प्रकृति आपको बताई वो प्रकृति यहाँ से निकलती है। ठीक है, इसे सोल्व करेंगे तो डी की वैल्यू आपको निकालिए, बताइए ए बी सी की वैल्यू आप जानते हैं, ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू। क्या लिखा है, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू क्या है, एक है, एक नहीं माइनस का एक है, और माइनस एक का जब स्क्वायर करेंगे आप क्या आ जाएगा, एक आ जाएगा। -4 इंटू ए की वैल्यू क्या है 15 इंटू सी की वैल्यू क्या है माइनस का 28, माइनस एक लिखेंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 15 चौको 60, 60 गुणा 28 करेंगे तो 60 गुणा जब आप 28 करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 6 का करेंगे 48, 6 दूनी 12, 4 16, 1680 आ जाएगा। 1680 में जब आप जो एक जोड़ देंगे तो क्या आएगा, 1681, क्या आ जाएगा 1681, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, आंसर। यदि आपसे पूछा जाए इसकी प्रकृति कैसी है तो 1681 किसके स्क्वायर होता है, क्या नहीं होता है। जब स्क्वायर नहीं होता है तो आप बोलेंगे अपरिमेय असमान होगा। ठीक है, अपरिमेय असमान होगा। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। तो ये हमारा इसका लास्ट टॉपिक है, यानी कि इस चैप्टर का अपना लास्ट टॉपिक है। इसमें कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद में ये हमारा टॉपिक क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसके बाद में बात करेंगे, लिखा है 9x स्क्वायर माइनस के एक्स, 9x स्क्वायर माइनस के एक्स, और इसके बाद में प्लस का 81 बराबर 0 के मूल बराबर होंगे। ठीक है, इसमें भी आपको विविधता ज्ञात करना है। डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac अपान 2a, अपान क्या होता है, कुछ नहीं होता, वो तो धराचार्जी में होता है। तो बताइए बी की वैल्यू क्या है, माइनस के स्क्वायर करेंगे तो प्लस के स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 9 है, इंटू सी की वैल्यू क्या है 81 है, बराबर 0, इसके बराबर 0। तो क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस का, इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 9 36, 81 और 36 का मल्टीप्लाई कीजिए, 6 कम 6 6 48, 3 कम 3 51, 51 की कैरी हमारे पास 5, 8 3 24, 24 5 क्या 29, 2916 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 2916 बराबर क्या 0। ये उधर चला जाएगा तो प्लस को हो जाएगा, लिखेंगे के स्क्वायर बराबर 2916, 2916। ठीक है, और के की वैल्यू निकालेंगे तो रूट लिख देंगे 2916, क्या लिखेंगे 2916, और 2916 हमारा किसके स्क्वायर होता है, तो बताइए 2916 हमारा किसके स्क्वायर बनता है, ये बनता है 54 का। किसका बनता है, 54 का। तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 44 आ जाएगी, क्या आ जाएगी, प्लस माइनस का 54 आ जाएगी। तो बताइए क्या आप विविधता ज्ञात कर सकते हैं क्या। विविधता ज्ञात करने के लिए आपको लगाना है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस का 4ac, आप लगाएंगे तो आपके आंसर बन जाएंगे। ठीक है, इसके बाद में आप कोई भी क्वेश्चन अपने मन से आप लिख सकते हैं, खुद क्वेश्चन आप डिजाइन कर सकते हैं, कुछ भी लिख दीजिए। जैसे मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस का 12, आप कुछ भी लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए। आपको विविधता ज्ञात करना है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0। वी की वैल्यू हमारे पास क्या है, -1 का स्क्वायर 1 बनी रहेगी, माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 1 इंटू सी की वैल्यू 12 बराबर 1 माइनस का 4, 12 चौको क्या हो जाएगा 48 हो जाएगा, 48 घटा देंगे तो क्या आएगा माइनस का 47, और माइनस का 47 आएगा तो हम क्या बोलेंगे, बोलेंगे ये क्या है, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं, क्योंकि 0 से छोटा आ गया। जब 0 से छोटा आता है तो हम क्या बोलते हैं, कोई हल नहीं होगा, कोई इसका हल नहीं बनने वाला। तो क्या आप विविधता ज्ञात कर सकते हैं क्या, आपको विविधता कहा जाए तो आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक क्या होता है, पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें एक हम स्पेशल आपको क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं, इसके बाद में इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आपको स्पेशल क्या पढ़ाने वाले हैं, तो देखिए हम पढ़ाने वाले हैं आपको इसमें, हालांकि हो सकता है कि पूछा ना जाए, लेकिन एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, आपसे पूछ लेगा तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने देना है। तो वो चीज़ हम भी अब क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो याद रखेंगे कि कभी कभी ऐसे लिख देगा अल्फा बटे बीटा प्लस का बीटा बटे अल्फा। हालांकि आपने हाई स्कूल में इसे पढ़ा होगा, अल्फा बटे बीटा प्लस का बीटा बटे अल्फा, ऐसे क्वेश्चन बना कर देगा। कभी क्या लिख देगा, कभी लिख देगा
अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू बताइए, ऐसे लिख देगा। कभी क्या लिखेगा, कभी लिख देगा इस प्रकार से अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, नीचे अल्फा प्लस बीटा, ऐसे लिख देगा और आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। तो आप कैसे करेंगे? तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जामिनर का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इस टाइप के देखो क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारे इसमें क्वेश्चन दे रखे हैं तो हम क्वेश्चन क्या करते हैं, पूछ लेते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है। तो समीकरण हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0। क्या कह रहा है, मूल हमारे पास अल्फा बीटा है, कि मूल क्या दे रखा है, मूल अल्फा बीटा है। तो आपको बताना है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान बताना है। इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, हम एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करने वाले, सारी चीजें आपको बताएंगे। लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0, तो इसके मूल अल्फा और बीटा है, तो बताना है अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा का मान क्या होगा। आप इसे सोल्व करेंगे तो पहले आपको क्या करना होता है, इस प्रकार के जब भी सवाल आए तो आपको क्या करना है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और नीचे क्या आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। आप इस समीकरण से क्या कर सकते हैं, आप इस समीकरण से केवल दो काम कर सकते हैं, क्या, अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बटे होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बटे होता है। सवाल में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिखा है, क्या आप यहाँ से अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाल सकते हैं? बिल्कुल नहीं निकाल सकते। अल्फा इंटू बीटा का मान तो हमें पता है, लेकिन यहाँ पर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का मान नहीं पता है। जब मान नहीं पता होता है हम क्या करते हैं, अपनी तरफ से इसे बनाने का प्रयास करते हैं। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आए तो आपको कोशिश करना है कि अल्फा प्लस बीटा बनाना है, आपको अल्फा इंटू बीटा बनाना है। इसे बनाने के लिए आप इसमें क्या करें, 2 अल्फा बीटा जोड़ दें और इतना ही घटा दें। यानी कि जो चीज़ हम जोड़ेंगे, जो चीज़ घटा देंगे, मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। बताइए, इनको आपस में काटेंगे फिर से वही बना रहेगा। और ये करने से हमारा सूत्र बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2 भी लिखा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा और नीचे क्या लिखा है अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा की आपको वैल्यू पता है, माइनस का बी बटे ए, क्या माइनस का बी बटे ए, लेकिन यहाँ पर मान रखेंगे। बताइए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास, बी की वैल्यू हमारे पास पी है और ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 है। यहाँ पर बात करेंगे सी की वैल्यू हमारे पास क्या है क्यू है और इसकी वैल्यू क्या है 1, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा 1 1 बना रहेगा, यानी पी और क्यू बना रहेगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो आप बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ जाएगी पी स्क्वायर, तो स्क्वायर कर दीजिए, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है क्यू, तो क्या लिख देंगे 2 क्यू बटे अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है क्यू, और ये हमारे पास क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ये क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया जाए आप आसानी से निकाल सकते हैं। और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या, जैसे लिखा है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 2, 3x स्क्वायर प्लस का 8x प्लस का 2 बराबर 0। ठीक है, के मूल अल्फा बीटा है, के मूल अल्फा बीटा है, तो आपको बताना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू यहाँ पर लिख दे रहे हैं। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब की वैल्यू आप डायरेक्ट नहीं निकाल सकते, इसको पहले आप क्या करेंगे, इसे चेंज करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको दो चीजें पता है, अल्फा ए प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस का बी बटे ए, माइनस बी की वैल्यू तो बोलेंगे माइनस का 8 बटे ए की वैल्यू 3 रहेगी। यहाँ से निकालेंगे सी बटे ए, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 है और ए की वैल्यू क्या है 3 है। ये लिखा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, सूत्र क्या होता है, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और क्या माइनस क्या है ए बी, यही तो होता है। ठीक है, हमें इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता है। इसे बनाने का प्रयास करेंगे। अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पर क्या लिखेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अभी मैंने बताया था कि 2 अल्फा बीटा जोड़ दीजिए और इतना ही घटा दीजिए, और माइनस के अल्फा बीटा पहले से लिखा हुआ है। अल्फा प्लस बीटा आप यहाँ पर लिखेंगे और यहाँ पर क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनेगा, माइनस का 2 अल्फा बीटा माइनस का अल्फा बीटा जोड़ेंगे तो आप बनेगा माइनस का 3 अल्फा बीटा। बताइए इतनी चीजें समझ आ गई क्या। अब वैल्यू रखेंगे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का यहाँ पर कर दे रहे हैं, माइनस का बोलेंगे 8 बटे कितना 3,
और माइनस का 8/3 लिख देंगे अल्फा प्लस बीटा। ब्रैकेट में क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का क्या लिखा है होल स्क्वायर लिखा हुआ है, और होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस 8/3 का स्क्वायर करेंगे, माइनस 8/3 का स्क्वायर माइनस का 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 2/3 माइनस का लिखेंगे 8/3 मल्टीप्लाई, यहाँ पर जब स्क्वायर खोलेंगे तो क्या आएगा 64/3 त्रिका 9, और 3 से 3 काटेंगे माइनस का क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब इन सब का आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा, इन सब का मल्टीप्लाई कराना आपका आंसर क्या होगा बन जाएगा। ठीक है, आप इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर बन जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ आई होंगी। इसमें किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, तो मेरी तरफ से ये टॉपिक हमारा क्या हो गया पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। इसमें जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे मैंने वो सारे क्वेश्चन आपको कवर कराए। अब इस टॉपिक को आपको कहीं भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, किसी से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको एक बार पूरा देख लीजिए, इसके बाद में आप क्वेश्चन बनाइए, सारे क्वेश्चन आपसे बन पाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मेहनत कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ये सारी मेहनत आपके लिए की जा रही, तो आपका भी दायित्व बनता है क्या आप अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करें। ठीक है, आपसे बस एक ही ख्वाहिश है कि आप क्या करें अपने परिवार को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, और साथ ही साथ क्लास कैसी लगी कमेंट जरूर किया कीजिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को के साथ में शेयर जरूर करें। ठीक है, तो चलिए ये टॉपिक हमारा पूरा एक तरह से कंप्लीट, यानी एक ही वीडियो में हमारा एक चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए क्या धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।